नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं विपिन कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बीटीपी एजुकेशन एंड पर में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स में समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण सवाल। तो चलते हैं, पहले कुछ सूत्र को हम देखते हैं समांतर श्रेणी में उपयोग होने वाले। देखिए, आपको याद होगा an बराबर जो फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और एक होता है एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें एक और फॉर्मूला क्या हो जाता है, देख लीजिए, एन बराबर n/2 इंटू a प्लस an होता है। जब d नहीं दिया गया हो, n दिया गया हो, a दिया गया हो, an दिया गया हो, तो एन का यह फॉर्मूला लगाएंगे। और AP अगर निकालने का दे, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। पहला पद A होता है, दूसरा पद A प्लस डी होता है, तीसरा A प्लस 2D होता है, फिर A प्लस 3D होता है, A प्लस 4D होता है, कॉमा डॉट 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 होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और बात ध्यान क्या रखेंगे, देखिए, अगर पहला पद बोलेगा तो A1 बोला तो A ही हुआ, अगर A2 बोल दे तो A प्लस डी हो जाएगा, A3 अगर बोल दे A प्लस 2D हो जाएगा, A4 बोल दे तो A प्लस 3D हो जाएगा, A अगर 100 बोल दे तो A प्लस 99D होगा। अगर यह बात अगर आप समझ लिए हैं और इस सूत्र को यदि आप याद रखे हैं तो समझिए आप AP के जो टाइप आज हम बताने वाले हैं आप अच्छी ढंग से समझ लेंगे। अगर आपको सार्वंतर ज्ञात करना है तो कोई भी पद और उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। जैसे दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, तीसरे पद में दूसरे पद को घटा देंगे। ठीक है, पदांतर का जो मान होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। लेकिन n का मान पे हम लोग ध्यान देंगे। n क्या होता है, केवल पूर्ण संख्या हो सकता है। ठीक है, निगेटिव नहीं होता है। चलिए ध्यान दीजिए, धनात्मक पूर्णांक भी बोल सकते हैं। पहला सवाल है, समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद 15 तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। हमें क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करना। जो अभी हम लिखे थे AP, आपको क्या ज्ञात करना है, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार का समांतर श्रेणी ज्ञात करना है। तो यहाँ गौर से देखिए कि A का मान और D का मान अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हम AP ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य यहाँ रहेगा A और D का मान ज्ञात करना। तो चलते हैं, सब हल लिखेंगे। माना कि AP का प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है। इसलिए अगर A आपका प्रथम पद हो और D सार्वंतर हो, an का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं, इसलिए प्रश्न से तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, AP का पांचवा पद क्या है, 15 है। पांचवा का मतलब A5 बराबर कितना है, 15 है। A5 का मतलब क्या हुआ, A प्लस 4D बराबर 15। समीकरण क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। आगे क्या बोला जा रहा है, देखिए, तथा तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है। तीसरे और आठवें पदों का, पुनः प्रश्न से देखिए, तीसरे माना A3 प्लस आठवें का मतलब A8 बराबर कितना है, 34 है। ठीक, अब देखिए A3 को आप लिखेंगे A प्लस 2D, A8 को आप लिखेंगे A प्लस 7D बराबर हो गया 34। आगे देखिए, A और A 2A हो गया, यहाँ 2D है, यहाँ 7D है, तो 9D हो गया बराबर 34, 34 यहाँ पर हो गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हम लोगों को हल करना है। समीकरण 1 में 2 से गुना करके
समीकरण एक में 2 से गुना करके समीकरण 2 में घटाने पर हम पाते हैं कि समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे और करके समीकरण 2 में घटाना है। समीकरण 2 हमारा क्या है, 2a है प्लस 9d है बराबर 34 है। अब समीकरण 1 यही है, इसमें 2 से गुना कीजिए, 2a प्लस 8d बराबर, इसमें 2 से गुना कीजिए, 15 दूना आपका कितना हो गया, 30 हो गया। स्पष्ट है, समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 में घटा देना है। समीकरण 2 आपका है 2a प्लस 9d बराबर 34, माइनस माइनस माइनस, यह आपका पद कट गया। यह क्या हो गया, 9d में 8d घटेगा तो क्या d बचेगा, 1d बचेगा बराबर 34 में जब माइनस 30 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 4। d का मान कितना निकल गया, 4 हो गया। समीकरण 1 में d बराबर 4 रखने पर हम पाते हैं कि, ध्यान दीजिएगा बात पर, आपका a प्लस 4d बराबर 15 है। a का मान निकालना है, d का मान 4 हो गया बराबर 15, a प्लस 16 बराबर 15। ध्यान दीजिएगा, a बराबर 15 माइनस 16, a बराबर हो गया -1। अब यहाँ पर हम लोग a और d ज्ञात कर लिए हैं। अब पहला पद a1 बराबर -1, a2 a प्लस d हो जाएगा, यानी -1 प्लस 4 बराबर 3 हो गया। a3 क्या होगा, a प्लस 2d, a का मान -1 है प्लस 2 गुना यहाँ पर क्या होगा, d का मान कितना है देख लीजिए 4, यहाँ हो गया -1 प्लस 8 बराबर यहाँ हो गया 7। a4 बराबर क्या होगा, a प्लस 3d, a का मान -1, d का मान 4 है, -1 4 तिया 12, तो यहाँ आपका 11 हो गया। इसलिए AP जो आपका हो गया -1 3, फिर हो गया 7, फिर कहता है 11 ... यह आपका AP हो गया। पहले पद में मतलब कोई पद लीजिएगा, इसमें -1 घटा दीजिएगा तो 4 हो जाएगा, 7 में 3 घटेगा तो कितना होगा 4, 11 7 घटेगा तो कितना बचेगा 4, तो यह आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। एक बार फिर से समझिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला जा रहा है एक समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका पांचवा पद कितना है, 15 है। a5 बराबर 15, यानी a5 का मतलब क्या हुआ, a5 का मतलब हुआ a प्लस 4d बराबर 15, समीकरण 1 मान लेंगे। आगे बोला जा रहा है तीसरे और आठवें पदों का योग 34 है, तो तीसरे और आठवें पदों का योग 34 कर दिए। a3 का मतलब a प्लस 2d और a8 का जो मतलब हुआ a प्लस 7d हो गया। a8 2a हो गया 7 और 2a 8 करेंगे तो 9d होगा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ 2 चर वाले रखी समीकरण हो गया। आप किसी भी विधि से प्रयोग करके इसको आप बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें 2 से गुना कर दिया, गुना करने के बाद समीकरण 2 में घटा दिया। 2 गुना a 2a, 2 गुना 4d कितना होगा 8d या 15 गुना 2 30, घटा देने के बाद ये कटिए जाएगा, 9d में 8d घटेगा d, 34 में 30 घटेगा तो 4। ये 4 का मान समीकरण 1 में जब रखेंगे तो आपका क्या आएगा, a का मान -1 और यह AP का निकाल लेना है आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर। यह सवाल बिहार बोर्ड में 2019 में आया था और इस तरह का प्रश्न आता है, प्राय अंक चेंज करके डिजिट चेंज कर देगा, संख्या को और दे दिया जाएगा। घबराना नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न अगर आता है तो आप इसी विधि से आप बनाएंगे। चलिए सवाल जो दूसरा है, कहता एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, इसके 5वें तथा 7वें पदों का योग 34 है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका d ज्ञात करना है हमें,
तो डी ज्ञात कैसे करेंगे, एपी प्राप्त करने के बाद ही। चलिए हल लिखते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है, इसलिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसलिए प्रश्न क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी का चौथा पद कितना है, 11 है। ए चौथा का मतलब हुआ, A4 का मतलब हुआ ए प्लस 3D, तो यहाँ A4 दिया कितना है, 11 है। अब A4 को जो लिखेंगे ए प्लस 3D बराबर 11, समीकरण 1 हो गया। पुनः प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, पांचवें और सातवें पद, पांचवें का मतलब A5 प्लस A7 बराबर 34 है। A5 का मतलब जो हुआ A प्लस 4D और A7 का जो मतलब हुआ A प्लस 6D। A7 का मतलब हुआ A प्लस 6D और A5 का मतलब हुआ A प्लस 4D बराबर आपका 34 हो गया। ए आपका हो गया 2A और 6D और 4D मिलाएंगे तो हो जाएगा 10D बराबर 34 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन कुछ आ रहा है, ले लेते हैं पहले। 2 कॉमन है, A प्लस 5D बराबर यहाँ 34 है। 2 से इसका डिवाइड कर देंगे, क्या हुआ 17 होगा। A प्लस 5D बराबर 17, समीकरण क्या हो गया, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेंगे। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से हम पाते हैं कि तो A प्लस 3D बराबर यहाँ 11 है, A प्लस 5D बराबर यहाँ 17 है। माइनस माइनस घटाने पर सभी जगह माइनस देना है, कट गया माइनस 2D, यहाँ 3D प्लस में माइनस 5D, माइनस 2D बराबर माइनस 70 है प्लस 11 है, तो यह हो गया माइनस कितना हो गया, माइनस 6 हो गया। ठीक है, 11 और 6 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यह माइनस माइनस कट गया, डी बराबर क्या हुआ 3, यानी 6/2 है ना, तो डी इक्वल टू कितना आया 3 आ गया। डी का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रख देना है। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर हम पाते हैं कि देखिए यहाँ पर A प्लस 3D बराबर यहाँ 11 है, A प्लस 3 गुना 3 बराबर 11, A प्लस 3 गुना 3 9 हुआ बराबर 11, A बराबर 11 माइनस 9, 11 में 9 माइनस होगा तो क्या होगा 2 बचेगा, यानी A का मान 2 हुआ और D का मान 3 हुआ। इसलिए A1 बराबर तो आपका कितना हो गया, A1 बराबर हो गया 2, A2 जब निकालना है A प्लस D, ध्यान दीजिए D आपका आ ही गया। ऐसे इसको निकालना, क्या बोला जा रहा है यहाँ सिर्फ सार्वंतर बोला जा रहा है। हम लोग A भी निकाल दिए, यहीं पर अब क्लियर हो गया। लगता है AP ज्ञात आगे नहीं बनना पड़ेगा क्योंकि सार्वंतर ही हमें ज्ञात करना था। कुछ हम लोग आगे बढ़ गए, ध्यान दीजिए। फिर से कह रहा है एक समांतर श्रेणी का चौथा पद 11 है, तो A4 बराबर क्या करना है 11 लिखना है। A4 का मतलब A प्लस 3D बराबर 11। पुनः प्रश्न से कह रहा है इसका पांचवा और सातवां पदों का योग कितना है 34 है, तो हम लोग 34 लिख दिए। A5 का मतलब हुआ A प्लस 4D और A7 का मतलब हुआ A प्लस 6D बराबर 34 हो गया। अब A यहाँ और A यहाँ है, 2A हुआ, 4D और 6D 10D हुआ। दोनों में 2 कॉमन है, ले लेंगे, 2 से 34 घटा देंगे 17 हो जाएगा। यह आपका हुआ A प्लस 5D बराबर 17। 1 और 2 को क्या करेंगे, 1 में 2 को घटा देना है, A और A कट गया, माइनस 5D और 3D है माइनस 2D, और 17 में अगर घटेगा तो माइनस 6 बचेगा।
ये माइनस माइनस कट गया, 2 तिया 6, डी का मान कितना निकल गया 3। और यहाँ बोला रहा सारवांतर ज्ञात कीजिए, यह वाला आप ये निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ तक ही अगर आप बना लेते हैं तो आपका प्रश्न जो पूछा जा रहा है यहाँ तक का उत्तर कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए यह सवाल जो है बिहार बोर्ड जो है 2020 के एग्जाम में पूछा था। तीसरा सवाल देखिए, समांतर श्रेणी 3, 10, 17, 24 डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। यह है प्रश्न, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही आसान सवाल है। करा समांतर श्रेणी का 3, 10, 17, 24 डॉट का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो यहाँ पहले हम लोग हल लिख देते हैं। अब एपी जो हमारा है वह 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, इस प्रकार का है। तो यहाँ हम लोग ए बराबर 3 ले लेते हैं। डी क्या करते हैं, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। 10 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 7। ए और डी हम लोग प्राप्त कर लिए। कौन सा पद, जब यह बात हो कौन सा पद, इसका मतलब एन ज्ञात करने बोला जा रहा है। तो यहाँ हम लोग एन कैसे ज्ञात करेंगे, पता नहीं चल रहा है, मान लेना है। माना कि एपी का एनवा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। यह प्रश्न ही बोल रहा है कौन सा पद, तो एनवा पद 13वें पद से 84 अधिक है। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए एन बराबर एनवा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। एनवा पद मतलब ए एन, 13वां पद का मतलब ए 13, 84 अधिक है मतलब 84 जोड़ देना है। अब देखिए ए एन का जो फॉर्मूला होता है हम लोग आज भी पढ़े हैं, क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। और ए 13 का जो मतलब होता है ए प्लस 12 डी होता है। प्लस में 84 है, हम लोग 84 दे देते हैं, कोई दिक्कत, प्लस में 84 है तो 84 हम लोग दे देते हैं। देखिए ए इधर भी आया और इधर भी आया, आप कटा सकते हैं। यहाँ लिखिए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 12 डी प्लस 84, ठीक है। आपको लगेगा ये वाला डी कटा सकते हैं, तो नहीं कटा सकते हैं। यहाँ डी का मान दिया गया रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ स्वतंत्र रूप में ए था बराबर में, इसलिए कट गया। यहाँ इसके साथ गुना में है, ये अलग से नहीं कट पाएगा। आगे देखिए डी का जो वैल्यू दिया गया है एन माइनस 1, डी का वैल्यू आपका है 7। अब 12 गुना 7 प्लस 4, ठीक है। अब देखिए एन माइनस 1 गुना 7, अब देखिए बरसते 84 हो गया प्लस 84, एन माइनस 1 गुना 7, डबल 84 कैसे आया, एक 84 पहले से है हमारे पास, एगो 12 गुना 7 करने पर आया। जोड़िए 4 4 8 हो गया, और 8 8 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 7 से कटा सकते हैं। देखिए 7 से कटेगा, यहाँ पर 7 दूना 14 कटा, 7 चौक 28 नहीं कटा है। 168 में जब 7 से कटाएंगे 7 दूना 14 न, और फिर 7 चौक 28 कट गया। 28 बार में 4 बार में कट जाएगा। एन माइनस 1 बराबर आपका 24 हो गया। एन बराबर होगा 24 प्लस 1,
तो n बराबर कितना हो गया 25। अतः लिखेंगे अतः AP का 25वां पद उसके 13वें पद से 84 अधिक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यह सवाल परीक्षा में जो आया है, देखिए 2019 के एग्ज़ाम में भी यह सवाल आया है और 2022 के एग्ज़ाम में भी यह सवाल पूछा गया था। रिपीट कर दिया इस टाइप के प्रश्न। ये एनसीईआरटी में इस प्रकार के टाइप के प्रश्न हैं, ठीक है। और ये 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना है किस टाइप के प्रश्न कैसे बनते हैं। जैसे बोल दे कौन सा पद, तो एनवां पद आपको मान लेना है। जैसे यहाँ 13वें पद से 7 कम तो घटा देते, मान लीजिए कुछ बोलता है जैसे 84 अधिक है, 84 हम जोड़ दिए। अगर 84 कम है तो 84 यहाँ क्या करना, घटा देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए। चार नंबर सवाल आज का है, कहता है श्रेणी 2 4 6 8 डॉट डॉट का 11वां पद की गणना करें। देखिए कितना आसान सवाल है। ये 2018 के एग्जाम में पूछा गया था यह प्रश्न। चलिए ध्यान दीजिए हल में। देखिए एपी जो आपका है, श्रेणी जो आपका है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, डॉट डॉट है। तो कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको 10वां बोल दे, 12वां बोल दे, 11वां बोल दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले पद ज्ञात अगर आपको करना है तो ए और डी आपको जानना होगा। तो यहाँ पर जानने के लिए दे दिया गया है, क्या दे दिया गया, एपी दिया 2 4 6 8। तो प्रथम पद शुरुए वाला हो जाता है। और डी कैसे निकलता है, कोई पद लीजिए और उसके पहले वाले पद को घटा दीजिए। कोई भी 2 पद ले सकते हैं। ई पद लेंगे, इसमें यह घटाएंगे 2 होगा, 6 में 4 घटाएगा 2 होगा, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 ही होगा। कोई बोलेगा कि हम 2 ले लेंगे, 2 लेंगे तो इसके और है एक पद आगे ना है, इसलिए ई वाला नहीं लेंगे, 4 ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा 4 है, घटाओ 2 बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। इसलिए प्रश्न क्या है, देखिए 11वां पद ए प्लस 10 डी हो गया। ए का मान आपका 2 हो गया, 10 गुना यहाँ 2 हो गया, 2 प्लस 10 गुना 20 हो गया, जोड़ दीजिएगा 22 हो गया। अतः यहाँ क्या लेंगे, अतः एपी का 11वां पद कितना है, 11वां पद 22 है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चैनल पर यदि पहली बार जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मित्रों को शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,